जय जोहार। मैं हूं नवीन और आपने देखा था न्यूज़ 36 के खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। तो सबले पहली बात करबो धर्म संसद मामला में जो गरमायरी से ओला लेके बता दिन कि कालीचरण आज गिरफ्तार कर ले गए से रायपुर पुलिस कतिले। और अभी के खबर हम बताते हैं कि कालीचरण ला रायपुर ले आए है पुलिस कोर्ट में समक्ष पेश करे बार रायपुर ले आए है। बता दिन कि सीधा ओला क्लास एक सिविल जज चेतना ठाकुर के समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करे जाही। जैसे ही ये खबर आगू आई वैसने ही जो संगठन कई संगठन के लोगन मन कोर्ट परिसर में इकट्ठा होए लगे। बता दिन कि आज बिहनिया रायपुर पुलिस खजुराहो एमपी के खजुराहो कनले काली चरण ला पकड़ के लाइस और संझा अभी के खबर है कि ओला सिविल जज चेतना ठाकुर के समक्ष पेश कर जाही। बता दिन कि जैसे ही ये खबर लगी से शाम हो तो कई संगठन के लोगन मन कोर्ट परिसर में रहते लगे। जैसे आप विजुअल में देखा था कि कालीचरण रायपुर पुलिस ला के सीधा कोर्ट में सीधा सिविल जज चेतना ठाकुर के समक्ष पेश करी। तो अभी के बड़े खबर बता दिन कि कालीचरण बाबा कालीचरण महाराज रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर पुलिस ओला सीधा कोर्ट परिसर में लाए है। कोर्ट में जज चेतना ठाकुर के समक्ष ओला प्रस्तुत कर ही। बता दिन कि आज संजय ही ले कोर्ट परिसर में कई संगठन के लोगन मन इकट्ठा हो गए से तेला देखत भारी पुलिस बल तैनात करे गई से कोर्ट परिसर में संगठन के लोगन मन जोर शोर से नारेबाजी भी करत रही ने। बता दिन कि कालीचरण महाराज ला लेहे बर महाराष्ट्र के पुलिस घलोक पहुंच चुके हैं। काबर की महाराष्ट्र में भी कालीचरण के ऊपर 2 FIR दर्ज हो है। तो जैसे अपन ताज़ा तस्वीर देखा था कालीचरण रायपुर पहुंच गए। कालीचरण बाबा रायपुर पहुंच गए और रायपुर पुलिस सीधा ओला सिविल जज चेतना ठाकुर के समक्ष पेश कर ही। अभी के ताज़ा खबर बता दिन कि कालीचरण गिरफ्तार करके रायपुर आ चुके हैं। रायपुर कोर्ट में उला पेश करे जाही। बता दें कि कालीचरण ऊपर राजद्रोह के केस घलोक दर्ज करे गए हैं। सीधा कालीचरण ला कोर्ट लाए गए, कोर्ट परिसर में लाए गए, जी हाँ क्लास 1 सिविल जज चेतना ठाकुर के समक्ष वाला प्रस्तुत करे जाही। बता दिन कि जैसे ही कालीचरण के आय के सूचना मिली से संजा होत कई संगठन मन कोर्ट परिसर में पहुंच गए भारी संख्या में और नारेबाजी करे लगे। तेला देखत हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात करे गई से जैसे अपन तस्वीर में देखा था कि गहमा गहमी मचे रही से कोर्ट परिसर में। तब कालीचरण रायपुर पहुंच गए जहाँ पुलिस रायपुर पुलिस वाला कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे थे। बता दें कि मुंबई पुलिस भी यहाँ रायपुर पहुंचे हुए है। काबर के मुंबई में भी FIR दर्ज हुए है कालीचरण के ऊपर। पुणे और अकोला के बात करें तो वहाँ भी 2 FIR दर्ज हुए। ओला लेके महाराष्ट्र के पुलिस भी रायपुर पहुंच गए। बता दें कि महाराज ऊपर जो बाबा है ऊपर देशद्रोह के भी मामला दर्ज करे गए हैं। अब सीधा पुलिस वाला कोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करे है। बता दिन कि जैसे संजा होत रही से जैसे खबर मिलत रही कि कालीचरण पहुंचने वाला है वैसे कई संगठन के लोगन मन वहाँ पहुंच के नारेबाजी शुरू करे। वहाँ के माहौल गहमा गहमी वाला माहौल बन गए। कोर्ट परिसर में तेला देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बटला तैनात करे गई से। तो जैसे आपने देखा कि कोर्ट परिसर में जो नारेबाजी हुआ तरी से कई संगठन के लोगन मन संजय के लिए पहुंच गई से नारेबाजी करत रही से कालीचरण महाराज ला लेके रायपुर पुलिस पहुंच चुके हैं। कोर्ट में वाला सीधा पेश करे गए हैं। जज चेतना ठाकुर के समक्ष वाला पेश करे गए हैं। जैसे अपन देखा था कि भीड़ समझा हो तो भीड़ पहुंच गई से कोर्ट परिसर में और जम के नारेबाजी करी से हमारे टीम लकेबो के नारेबाजी ला सुनाए का नारेबाजी करे थे। से कई संगठन के लोगन मन बताए जाते इकट्ठा होए लगे धीरे धीरे और संजा होत मन नारेबाजी भी शुरू कर दी। तेला देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करे गए से कोर्ट परिसर में। और अभी के खबर है कि रायपुर पुलिस कालीचरण बाबा ला रायपुर लेके आ चुके हैं और जज चेतना ठाकुर के समक्ष पेश भी कर चुके हैं।
तो बता दें कि रायपुर पुलिस आज बिहनिया तड़के 4 बजे खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में किराए के एक मकान से बाबा ला गिरफ्तार करे से बताया जाते कि कालीचरण अपन छिपे भर एक कॉटेज भी बुक करा रही से, जैसे कि भिन्ना ले खबर मिलत रही से वो अनुसार बता दें कि बाबा एक लॉज में रुके रही से, वो लॉज में अपन नाम राजू दर्ज करा रही से। बता दें राजू नाम से अपन आप ला वहाँ दर्ज करा रही से और वहाँ से चेक आउट नहीं करे से, वो बिना चेक आउट करे वो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम कना एक निजी मकान में किराया लेके रहत रही से। बताया दिन की पुलिस मन भक्त बन के भी गैरी से भक्त बन के मिले के कोशिश करे से, मगर बाबा के मोबाइल बन रही से और बाबा कोनो ले मिलना मना कर रही से, मगर कोनो न कोनो तरीके से पुलिस ऊपर कना पहुंचिस और चंगुल से मतलब गिरफ्तार कर ली और सीधा रायपुर आई, जिसे हम अभी खबर देखन के रायपुर में पहुंच चुके हैं और ओला कोर्ट में पेश करे जाते हैं। बता दें कि महाराज के गिरफ्तारी को लेके आज बिहनिया ले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ठन गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री गिरफ्तारी के तरीका में आपत्ति जताए है। बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस के कार्रवाई में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सवाल उठा है। दरअसल कालीचरण ला एमपी के खजुराहो से गिरफ्तार करे गई से बिना एमपी पुलिस ला एक सूचना दिए कार्रवाई में नरोत्तम मिश्रा संघीय ढांचा के खिलाफ बताए। बता दें कि ये मसला में नरोत्तम मिश्रा एमपी के डीजीपी ला छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करेला कहे है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल एक पूरा विवाद ऊपर तंज कसत हुए सोशल मीडिया में शेयर करते हुए लिखे है कि न्याय में इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए ताकि जेकर से वो अन्याय लगे। तो बता दें कि नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश के आपत्ति जता है। कालीचरण के गिरफ्तारी लले के एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सवाल उठाए में एमपी के ही कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा निशाना साधत हुए कहे हैं कि गिरफ्तारी लले के शिवराज सरकार के मंशा में सवाल उठत है। नरेंद्र सलूजा कही कि बड़े शर्म के बात है कि गृह मंत्री एक कार्रवाई के स्वागत करे के बजाय एम सवाल उठाते। कायदे से एमपी पुलिस ला खुद ओला गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन लगत है कि शिवराज सरकार ओला संरक्षण देवत है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में 5वां दिन हुए धर्म संसद में कथित धर्मगुरु कालीचरण महाराज महात्मा गांधी ला लेके अपशब्द कहे रही। संगे संग वह गांधी जी के हत्या बर नाथूराम गोडसे के सराहना करी से एवं विवाद खड़े हो गई से। एक बाद एक रायपुर में, और बाद अकोला में, और बाद पुणे में FIR दर्ज हो रही से। जैसे आपने तस्वीर में देखा था, गिरफ्तारी के बाद कालीचरण बाबा ला रायपुर लाए जा चुके हैं और कोर्ट में पेश करे जा चुके हैं। बता दें कि मामला लेके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही से कि कालीचरण के परिवार और वकील ला ओकर गिरफ्तारी के जानकारी दे दी गई है, ओला जल्द ही कोर्ट में पेश करे जाइए, ऐसे मझनिया के बयान रही से। और अभी हम जैसे देखें कि कालीचरण ला भी रायपुर पुलिस ला के कोर्ट में पेश कर चुके हैं। आवा सुनथन भूपेश बघेल के विषय में का कहना रही से। गिरफ्तारी हुई है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस मामले में क्या कहेंगे आप, आपकी क्या प्रतिक्रिया? महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। सर, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वहां के गृह मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई कि एक संघीय जो ढांचा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि सरकार को वहां की और वहां की पुलिस को उसका इत्तला नहीं दी गई। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि हमने अपने DGP को आदेश दिए हैं कि वो छत्तीसगढ़ के DGP से इस बाबत बात करें। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। सर, आखिरी सवाल आपसे, सर ये लगता है आपको कि वो आपत्ति जो है वो संघीय ढांचे की आपत्ति लगती है, कोई राजनीतिक आपत्ति लगती है? उसको तो नरोत्तम मिश्रा जी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी गाली देने वाले से की गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है क्या प्रसन्न है।
सर तो ये तो रही है भूपेश बघेल के बयान। बता दें कि प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू साक्ष्य के आधार में कालीचरण ऊपर राजद्रोह के केस धारा जोड़े के भी बात कहे है। अब मीडिया से मुखातिब होते हुए गृह मंत्री का कही आवा उहुल एक बार सुन लेते हैं। कहीं पर गिरफ्तारी का कोई तरीका गलत नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से कार्यवाही पुलिस विभाग करती है। जहां जानकारी देने की जरूरत होती है वहां जानकारी देती है, और जहां जानकारी देने से नहीं हो अच्छा नहीं होगा या नहीं कवर कर पाएंगे ऐसा होता है तो बिना जानकारी के भी किया जाता है। तो पुलिस ने जो काम किया है वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं किया है। और चूंकि एक बड़ा चीज था, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा मसला था, इसलिए जितनी गोपनीयता बरती जानी चाहिए वो बरती गई। लगातार आप देखेंगे 2 दिन तक के जांच करने के बाद भी उसका पता ठिकाना मिल नहीं रहा था, लेकिन जब मिला तो फिर वो कोई लाने में पकड़ने में कुछ ना हो, इसलिए सीधे कार्रवाई की गई है और लाया गया है। विवेचना के बाद कुछ धाराएं उसमें बढ़ाई गई हैं, देशद्रोह की धारा जोड़ी गई है। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में कमेंट्स किया गया है, अनर्गल प्रचार किया गया है, गलत बातें की गई है, तो ये अपने आप में राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। क्योंकि कोई कलेक्टर, एसपी या मंत्री शब्द जो लिखते हैं उनके साथ लिखते हैं हम राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता के लिए अगर कोई बात कही जाती है तो स्वयं राष्ट्रद्रोह का मामला बन जाता है। पर नियम और कानून के तहत विभाग उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो निर्णय करेगा, कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट उस पर निर्णय करेगा। तो सारी चीजें अब इधर गिरफ्तार करके लाने के बाद अन्य काम जो है किया जाएगा। मध्य प्रदेश बार बार ये कह रही है कि विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई, कहीं कोई चूक रह गई क्या कानूनी पेशी? कहीं कोई चूक नहीं रही गई है। मेरा ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी इसको गलत मानते हैं उस संत तथा कथित संत कालीचरण के वक्तव्य को, बोलने को, तो उनको इस प्रकार के कमेंट्स भी करना भी नहीं चाहिए, बल्कि उनको कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके ठीक किया, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। ऐसी टिप्पणी से क्या लगता है समर्थन कर रहे हैं वो, कालीचरण का समर्थन कर रहे हैं क्या मध्य प्रदेश के लोग? राष्ट्रद्रोह का तहत ही कार्रवाई की जाएगी। मैं बताया ना, इन्वेस्टिगेशन टीम अभी तो जो FIR हुआ उसके तहत उसको गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन टीम शुरू से जांच करना शुरू करेगी कि आयोजन की अनुमति कब ली गई, आयोजन किसने किया, क्या किया, कैसे हुआ, किसने क्या क्या वक्तव्य दिया, वो किस नियम के तहत उस परिधि में आता है, उस पर क्या धाराएं लगाई जा सकती है, कितना धारा और जोड़ा जा सकता है, वो सब तो जांच का विषय है। और अभी सामने जांच होगा तो उसमें होता जाएगा। कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस MP क्यों गया? उसको गिरफ्तारी कर दी था, महाराष्ट्र का रहने वाला था, अकोला से MP पहुंच गया, खजुराहो हजारों किलोमीटर MP क्यों गया? क्या लगता है उसको गिरफ्तारी का डर नहीं था MP पे? उसको क्या डर था और क्या नहीं था वो जाने, हमारा काम था उसको गिरफ्तार करना, जहां से मिला हमने गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा है कि ऐसी कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है और गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ है, और हैशटैग उन्होंने कहा है कि रिलीज कालीचरण महाराज। देखिए, कोई हम लोगों ने गलत काम नहीं किया है। रिलीज कालीचरण महाराज को कहने वाले ही गलत हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में कोई इस प्रकार के कमेंट्स करे तो उसको गिरफ्तार करना कोई गलत काम नहीं है, और हमारे पुलिस ने गिरफ्तार करके अच्छा काम किया है, कहीं गलत काम नहीं। सर, आपकी कांग्रेस पार्टी के एक स्पोक पर्सन ने कहा है कि विकास दुबे कानपुर से मध्य प्रदेश चले जाते हैं, आसाराम भी वहीं संरक्षण पाते हैं, कालीचरण भी पाते हैं, मध्य प्रदेश क्या अपराधियों की संरक्षण गाह बन गई है? देखिए, इस प्रकार की बात तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कि कौन सा स्टेट अपराधियों का संरक्षण गृह बन गया है, लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार के अनर्गल प्रचार को रोकने में सहयोग करें, और इस प्रकार की गलती ना हो इस पर सहयोग करें, ना कि कोई ऐसा बहस या ऐसा मुद्दा पैदा करें जो चर्चा का कारण बने। ऐसा मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ। मामला दर्ज करने की चर्चा हो रही है, बरमीठा थाना में ये केस दर्ज किया जा रहा है, इसकी कोई जानकारी? हमको अभी जानकारी नहीं है, जो करना हो करें। हमने जो काम करना था वो कर दिया। हमारे यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में जो कहा गया,
हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने कठोर शब्दों में कहा कि चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, नियमों के अनुसार उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी और वो हमारी पुलिस ने किया है। आप क्या आयोजन कमेटी जो थी उस पर भी कोई मैंने पहले ही कह दिया है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन टीम अपराधी को लाकर कोर्ट में पेश करने के बाद शुरू से लेकर अब तक की प्रक्रियाओं पर विचार करेगा और करके जो कानूनी कार्यवाही और मजबूती से करता बने करेगा। साहू जी, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा के कपिल मिश्रा, उन्होंने कहा है कि जो विपक्षी दल है, कांग्रेस या अन्य जो दल है, उनकी जहाँ सरकार है वहाँ सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहने की, उनको गाली देने की छूट है, बाकी आप किसी और के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी कह सकते। देखिए, किसके स्पोक्समैन और किसका दल क्या कहता है और हिंदू देवी देवताओं के विषय की बात है, ये अभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपन चल रहे हैं, अपन उस पर ही रहें, क्योंकि फिर वो एक नया विषय हो जाएगा धर्मांतरण और सांप्रदायिकता और दुनिया भर की बात, तो वो अलग मैटर है और ये अलग है, हम इसको यहीं तक रखें। तो ये तरह से प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जिन एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कहिस कि नरोत्तम मिश्रा पहले ये बताए कि वो गांधी जी के संग है या अपराधी के संग। साहू जी के कहनारी से कि नरोत्तम मिश्रा ला एमपी पुलिस ला जो छत्तीसगढ़ पुलिस के गिरफ्तारी करे से ओकर साथ देनारी से, न कि ओकर विरोध करना चाहिए। तो कालीचरण के गिरफ्तारी ऊपर आपत्ति भी उठे लगे हैं। बता दें कि भाजपा आपत्ति उठाते हुए कहे है कि विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करे गए। हाँ, बता दें कि पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कालीचरण के गिरफ्तारी में सवाल उठा है। बृजमोहन अग्रवाल कहे है कि गिरफ्तारी विधि सम्मत नहीं है। ये तरह के गिरफ्तारी के पहले नोटिस दिए जाते, दूसरा राज्य से गिरफ्तारी करते समय वहाँ के पुलिस ला इन्फॉर्म करना पड़ते, कोर्ट में पेश करना पड़ते। ये गिरफ्तारी विधि सम्मत नहीं है। बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल आगू कहिस कि गांधी जी के नाम में एक प्रकार के कार्रवाई करना सही नहीं है। जो लोगन छत्तीसगढ़ में प्रभु राम के खिलाफ राम के अपमान करते, माता सीता के अपमान करते और ब्राह्मण समाज का गाली देते, ऐसा लोगन के खिलाफ छत्तीसगढ़ के पुलिस और सरकार कभू एक्टिव नहीं दिखाए, उनके खिलाफ कोनो भी प्रकार के कार्रवाई नहीं हुआ है। गांधी जी निश्चित रूप से सम्माननीय है, ओकर खिलाफ ए तरीके के शब्द के प्रयोग नहीं होना रही से, लेकिन गांधी जी के विचारधारा के पालन भी नहीं करे जाते। बता दिन बृजमोहन अग्रवाल आगू कहिस कि गांधी जी लेके लोगन के मन में जो सम्मान है वो एक से धीरे धीरे कम हो ही। तो भाजपा कालीचरण के गिरफ्तारी में सवाल उठा है। बता दें गिरफ्तारी ला विधि सम्मत नहीं बता है। भाजपा का कहना है कि गिरफ्तारी के ऐसा गिरफ्तारी के पहले नोटिस दिए जाते, दूसरा राज्य से गिरफ्तारी करे समय वहाँ के पुलिस ला इन्फॉर्म करना पड़ते, फिर कोर्ट में पेश करना पड़ते। एक बार गिरफ्तारी विधि सम्मत नहीं दिखते। तो बता दें कि कालीचरण के गिरफ्तारी में आपत्ति भी उठाते। खुद यहाँ के बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल आपत्ति उठाते, सवाल उठाते। उन्हें आज हम देखें जैसे बिना नरोत्तम मिश्रा एमपी के ओहू इला संघीय ढांचा के विपरीत बताई। तो इस सब के बावजूद आज बता दें कि अभी की ताज़ा खबर, पुलिस कालीचरण बाबा ला कोर्ट में पेश कर दिए है। एमपी के खजुराहो ले गिरफ्तार करके लिया है और कोर्ट में पेश कर दिए है। क्लास 1 सिविल जज चेतना ठाकुर के समक्ष पेश करे गए हैं। बता दें कि संजय ले ही कोर्ट परिसर में लोगन मन इकट्ठा होने शुरू हो गई से, कई संगठन के लोगन मन इकट्ठा होना शुरू हो गई से और वहाँ जम के नारेबाजी करे लगिन। जला देखते हुए अतिरिक्त बल भी पुलिस तैनात करे गई से और संगे संग बता दें कि महाराष्ट्र की पुलिस भी रायपुर पहुँचे हुए है। बता दें कि महाराष्ट्र में भी 2 जगह जो बाबा ऊपर केस दर्ज हुए हैं, FIR दर्ज हुए हैं, वो लेके महाराष्ट्र के पुलिस भी रायपुर पहुंच चुके हैं। तो ये तरीके से कालीचरण के गिरफ्तारी